पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको एक चयन होना एक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। बहुत से नौजवान पढ़े लिखे ललायित रहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी लोगों का मोह भंग होने लगा है, नौजवानों का मोह भंग हो रहा है। और यहां तक कि रोजगार कार्यालय में एक परंपरा होती थी, रोजगार लोग वहां पर पंजीयन कराते थे। आज आप आंकड़े देख लीजिए माननीय वित्त मंत्री जी, वहां पर नौजवान जाता नहीं क्योंकि उसको मालूम है निरर्थक है, व्यर्थ है नौकरी। यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसमें चयनित होने पर लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे गिर रही है। लोगों की सबसे बड़ी बात है उसकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। परीक्षा समय पर नहीं होती, समय हो जाती है तो रिजल्ट नहीं निकलते, रिजल्ट निकले भी तो पोस्टिंग नहीं होती। सालों नौजवान इंतजार करता है, उनको सुधार की जरूरत है। इसमें लोक सेवा आयोग के पास जो भी पद विभिन्न विभागों से प्राप्त होते हैं, उन विभागों से प्राप्त पदों के अनुसार ही हम विज्ञापन जारी कर सकते हैं। और इसीलिए जितने भी पदों का विज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है उनको हमने राज्य सेवा परीक्षा 2026 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 के माध्यम से जारी कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों का अवलोकन करें तो पदों की संख्या लगातार गिरती जा रही है और इस बार भी यानी पीएससी 2026 में केवल 155 पद जो है वो मुख्य लिस्ट में आए थे। उसके बाद जो है प्रभाव अभ्यर्थियों की तैयारियों पर भी पड़ता है, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं इस तैयारी से छिटक रहा है, दूर जा रहा है। यहां पर पीएससी की हम बात कर लें, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको एक चयन होना एक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। बहुत से नौजवान पढ़े लिखे ललायित रहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी लोगों का मोह भंग होने लगा है। हम आपको आंकड़े दिए देते हैं। 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, 3,66,000 आवेदन आए थे और 571 पद थे। अब ये हम मोहन यादव जी की सरकार, शिवराज भैया को छोड़ देते हैं। 2024 में 1.84 लाख आवेदन आए और पद कितने थे? 110। श्रिंक होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। 2025 में 1.18 158, 226 में 1.30 155, यानी नौजवानों का मोह भंग हो रहा है। और यहां तक कि रोजगार कार्यालय में एक परंपरा होती थी, एक व्यवस्था होती थी कि रोजगार लोग वहां पर, बेरोजगार लोग वहां पर पंजीयन कराते थे। आज आप आंकड़े देख लीजिए माननीय वित्त मंत्री जी, वहां पर नौजवान जाता नहीं क्योंकि उसको मालूम है निरर्थक है, व्यर्थ है, नौकरी लगनी नहीं है। तो ये हालत है मध्य प्रदेश की वास्तविक। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, मैं विपक्ष में हूं, मेरा काम है आईना दिखा, और धूल भी मैंने साफ कर ली है, उसको अच्छी तरह से देखें माननीय वित्त मंत्री महोदय। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो वर्तमान सत्र चल रहा है, बजट में पीएससी में आने वाले पदों और गिरती हुई संख्या के विषय में सरकार को ध्यान आकर्षित किया है और आपने एक प्रश्न भी उठाया उसको लेकर। क्या कुछ सर आपने विधानसभा में इस बारे में चर्चा की थी? जी, मैंने विधानसभा में एक तो आंकड़े बताए, जानकारी ये दी, जो हमारा फोकस था कि निरंतर पद भी घट रहे हैं, आवेदन कम आ रहे हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इसके फिर पीछे कारण क्या है? तो जो मैं समझ पा रहा हूँ सबसे बड़ा कारण यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसमें चयनित होने पर लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे गिर रही है। लोगों में उसके प्रति विश्वास घट रहा है। कारण यह है कि वहाँ पर जो ईमानदारी है उसका पैमाना भी घटा है, लोग अनिश्चितता बढ़ गई है, पद तो सरकार कम दे रही है, आवेदन कम आ रहे हैं। ये तो है कि इनकी चूंकि विश्वसनीयता नहीं है पीएससी की, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आवेदन, नौजवान आवेदन कम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। परीक्षा समय पर नहीं होती, समय हो जाती है तो रिजल्ट नहीं निकलते, रिजल्ट निकले भी तो पोस्टिंग नहीं होती। सालों नौजवान इंतज़ार करता है, उनको सुधार की ज़रूरत है। इसमें मैंने विधानसभा में प्रश्न मैंने उठाया है और सभी माननीय सदस्य इसके प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
अब पिछले 6-7 साल के आंकड़ों की मैंने का जिक्र मैंने किया, लेकिन अब हम कंपेयर करें कांग्रेस की, तो अब कमलनाथ जी की सरकार 1.5 वर्ष की थी 2019 में, उनके समय 571 पद दिए गए थे पीएससी भर्ती के लिए, 571, और आवेदन भी काफ़ी संख्या में आए थे, 3,66,000 आवेदन आए। लेकिन मोहन यादव जी की सरकार जब से आई है, तो शिवराज जी के समय से भी और भी ज़्यादा घट गए इस पद भी मिलना और लोगों के आवेदन, नौजवानों के। अब हम अगर बात करें 24-25 की, तो सिर्फ 1,84,000 आवेदन आए, 110 पद, यानी मात्र 110 पद। 25 में 158 पद थे, इसके लिए 1,018 आए। फिर आपके 26 में 155 पद, 1,30,000 आए। ये कमलनाथ जी के समय से लगभग 1/3 संख्या हो गई। तो ये जो कार्यप्रणाली है इस सरकार की और विशेषकर पीएससी की, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। पीएससी परीक्षा में लगातार जो है पद गिरते जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना था कि 2019 में जहां 571 पद आए थे, उसके बाद से लगातार गिरावट देखी जा रही है और पिछले 3 वर्षों में तो ये बहुत ज़्यादा हुई है, 110, 158 और इस बार 2026 में 155 पद। क्या कहना है सर, इस गिरावट के पीछे क्या कारण है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्य कार्य है वह परीक्षा आयोजन कर जो भी अधिकारी कर्मचारी चयनित होते हैं उनके अनुशंसा नियुक्ति के लिए राज्य शासन को करना है। लोक सेवा आयोग के पास जो भी पद विभिन्न विभागों से प्राप्त होते हैं, उन विभागों से प्राप्त पदों के अनुसार ही हम विज्ञापन जारी कर सकते हैं, और इसीलिए जितने भी पदों का विज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है उनको हमने राज्य सेवा परीक्षा 2026 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 के माध्यम से जारी कर दिया है। इसमें इस समय राज्य सेवा परीक्षा 2026 में 155 पद हैं कुल, और 36 पद जो हैं वो राज्य वन सेवा परीक्षा में विज्ञापित किए जाएँ। यदि विभागों द्वारा और भी पद भेजे जाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पूर्व तक इन पदों में संशोधन किया जा सकता है, और यदि विभागों से पद प्राप्त होते हैं तो निश्चित ही इनको इसमें जोड़ करके परीक्षा के पदों में वृद्धि की जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित कुमार चतुर्वेदी है। मैं आकार IAS में मॉक इंटरव्यू का हेड हूँ, टेस्ट सीरीज का हेड हूँ और फैकल्टी हूँ। मैं आप सभी लोगों का ध्यान एक विशेष समस्या पर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम 2019 से PSC के पदों का अध्ययन करें तो पदों की संख्या में लगातार कमी हुई है। 2019 में जहां 571 पद थे, और अगर आप पिछले कुछ वर्षों का अवलोकन करें तो पदों की संख्या लगातार गिरती जा रही है, और इस बार भी यानी PSC 2026 में केवल 155 पद जो है वो मुख्य लिस्ट में आए थे। उसके बाद जो है वो 5-6 पद जो है वो और बढ़ा दिए गए, तो लगभग 160 पद हो चुके हैं। इसका प्रभाव केवल पदों की संख्या पर नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव उन अभ्यर्थियों की तैयारियों पर भी पड़ता है कि अगर हम 2019 का अवलोकन करें तो लगभग 3.5 लाख या 3.25 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, जबकि अगर 2026 की आपसे बात करूं तो लगभग 1.35 लाख फॉर्म ही भरे गए। तो बच्चा भी कहीं ना कहीं इस तैयारी से छिटक रहा है, दूर जा रहा है, और इसका एक बड़ा प्रभाव ये होता है कि जो राज्य सरकार की कार्यप्रणाली है, राज्य सरकार के जो कार्य होने वाले हैं, योजनाओं का संचालन होने वाला है, उसके दूरगामी प्रभावों में कार्यान्वयन में बहुत समस्या जाती है, क्योंकि अधिकारी ही नहीं होंगे तो कार्य कैसे होगा। तो मेरा सरकार से, आयोग से, सभी से निवेदन है कि जहां तक संभव हो पदों की संख्या को बढ़ाएं, ताकि विद्यार्थियों के अंदर भी एक नया आत्मविश्वास आए, उनको प्रोत्साहन मिले और वे इस लोक सेवा आयोग की तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से कर सकें, इसमें आगे आ सकें। धन्यवाद।